जब जब धर्म को हानि होती है, जब जब अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब सत्पुरुषों के उद्धार के लिए, अधर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की पुनः स्थापना के लिए वो ही जन्म लेते हैं। ये प्रत्येक युग में होता आया है और आगे भी ऐसा होता रहेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर चलते हैं भगवान विष्णु जी के 9वें अवतार हम सबके लाडले भगवान श्री कृष्ण की ब्रज की पवित्र भूमि पर। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप वृंदावन आ रहे हैं तो वृंदावन के वो प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं जहां पर आपको दर्शन के लिए जाना चाहिए, और साथ ही वृंदावन में इन मंदिरों में दर्शन करने का सही तरीका क्या है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करिएगा। वृंदावन की जर्नी की शुरुआत सबसे पहले हम करते हैं भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा पहुंचकर। यहीं से आपको वृंदावन के लिए ऑटो और ई रिक्शे मिल जाएंगे। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं वृंदावन में और हमने 1200 रुपए में होटल रूम ले लिया है। सबसे पहले दोस्तों हम आपको लेकर जा रहे हैं वृंदावन के सबसे फेमस मंदिर यानी बांके बिहारी मंदिर में दर्शन कराने। बांके बिहारी मंदिर वृंदावन का बहुत ही फेमस टेम्पल है, जहां पर पूरे भारत ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए आते हैं। बांके बिहारी जी का जो विग्रह है वो मानव निर्मित नहीं है, बल्कि वो विग्रह वृंदावन के निधिवन में प्रकट हुई थी, जिसका पूजन वृंदावन के संत हरिदास जी किया करते थे और ये विग्रह उन्हीं को निधिवन में मिली थी। इस विग्रह में कृष्ण और राधा जी दोनों का मिला जुला रूप है। बांके बिहारी मंदिर में दर्शन कराने के बाद हम आपको लेकर आए हैं वृंदावन के दूसरे नंबर पर सबसे फेमस मंदिर यानी कि राधा वल्लभ मंदिर में। जब भी आप वृंदावन आते हैं तो आपको वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने के बाद श्री राधा वल्लभ मंदिर में जाकर के दर्शन करना चाहिए। राधा वल्लभ यानी दर्शन दुर्लभ। राधा वल्लभ के दर्शन बहुत ही मुश्किल से सभी को हो पाते हैं। इस मंदिर में जो राधा वल्लभ जी का विग्रह है ये भी मानव निर्मित नहीं है। इस विग्रह को भगवान शिव ने अपने हृदय से प्रकट किया था। आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने कैलाश पर जाकर सालों तक भगवान शिव जी की उपासना की थी। उनकी तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें कोई वरदान मांगने को कहा। तब आत्मदेव जी ने कहा, आपको जो वस्तु सबसे प्रिय हो मुझे दे दीजिए। इसके बाद शिव जी ने अपने हृदय से श्री राधा वल्लभ जी को प्रकट किया, जो शिव जी को बहुत ही प्रिय है। शिव जी ने आत्मदेव जी को राधा वल्लभ जी की उपासना विधि बताकर उनको ये विग्रह दे दी। इस विग्रह को श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी वृंदावन लेकर आए थे। राधा वल्लभ जी भी कृष्ण और राधा जी का मिला जुला रूप है। इसके बाद दोस्तों अभी हम आ चुके हैं वृंदावन के सबसे लाडले भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने, जिनको हम राधा रमण जी के नाम से जानते हैं। दोस्तों ये मंदिर भी बांके बिहारी जी और राधा वल्लभ मंदिर की तरह बहुत ही फेमस मंदिर है वृंदावन का। मंदिर में स्थापित राधा रमण जी की प्रतिमा ये भी स्वयं प्रकट हुई थी। ये बहुत बार इस प्रतिमा की वैज्ञानिक जांच हुई, लेकिन आज तक इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि ये प्रतिमा मानव निर्मित है। राधा रमण जी का विग्रह वृंदावन के गोपाल भट्ट गोस्वामी को मिली थी। एक बार गोस्वामी जी गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे, तब उनको नदी से 12 दिव्य शालिग्राम शिलाएं प्राप्त हुई थी। इसके बाद गोस्वामी जी इन शालिग्राम शिलाओं को लेकर वृंदावन आ गए और पूरी श्रद्धा के साथ इन शालिग्राम शिलाओं की पूजा अर्चना करने लगे। सन 1599 में जब गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की नींद खुली, तब उन्होंने देखा कि उनके द्वारा स्थापित दिव्य शालिग्राम शिलाओं ने एक दिव्य विग्रह का रूप ले लिया था, जिसे आज हम राधा रमण नाम से पुकारते हैं।
राधा रमण जी को वृंदावन का सबसे लाडले ठाकुर माना जाता है। तो दोस्तों, अगर आप वृंदावन आते हैं तो वृंदावन की जर्नी की शुरुआत आप सबसे पहले बांके बिहारी जी के दर्शन करिए, जैसे कि हमने किया। उसके बाद आप वृंदावन के राधा वल्लभ मंदिर में जाइए दर्शन के लिए, और उसके बाद राधा रमण जी। वृंदावन के तीनों ठाकुरों के दर्शन करने के बाद अभी हम आपको लेकर आए हैं वृंदावन के निधिवन में। दोस्तों, आप लोग वृंदावन में आकर बांके बिहारी जी के दर्शन करते हैं। बांके बिहारी जी का जो विग्रह है वो इस स्थान पर स्वामी हरिदास जी को मिला था। स्वामी हरिदास जी, जो कि तानसेन के गुरु थे, वो इसी स्थान पर कृष्ण भक्ति में लीन रहते थे। एक दिन उनको भगवान श्री कृष्ण जी का स्वप्न आया कि मेरा विग्रह इस स्थान पर है। यहाँ पर आप जो पेड़ देख रहे हैं, इनकी यह खासियत है, इनमें किसी भी पेड़ के तने सीधे नहीं हैं। सभी वृक्षों की डालियां नीचे की ओर झुकी हुई हैं, और कहा जाता है ये सारे वृक्ष गोपियां हैं जो रात को अपने असली रूप में आती हैं। आज तक जो भी इस स्थान पर रात को रुका, या तो वो प्रभु में विलीन हो गया यानी स्वर्गलोक को गया, या तो अंधा या पागल हो गया भगवान श्री कृष्ण के तेज स्वरूप को देखकर। इसलिए रात को 8 बजे के बाद यहाँ पर कोई नहीं रुकता। पशु पक्षी, दिन भर यहाँ पर रहने वाले बंदर, रात होते ही सब यहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों, कहा जाता है निधिवन में आज भी आधी रात को भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी जी रास रचाने आते हैं। इसके बाद यहीं पर स्थित रंग महल में शयन करते हैं। प्रतिदिन शाम को निधिवन बंद होने से पहले रंग महल में भगवान के लिए माखन मिश्री का प्रसाद रखा जाता है, जो कि सुबह रंग महल के खोलते ही आधा खाया हुआ मिलता है। सामने आप देख रहे हैं, ये उन लोगों की समाधियां बनी हुई हैं जो यहाँ पर रात को रुके थे। दोस्तों, अभी हम आपको लेकर आए हैं वृंदावन और भारत के सबसे पूजनीय संत प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन कराने। दोस्तों, अगर आप भी वृंदावन आकर प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप वृंदावन के राधा केली कुंज पर पहुंच जाइए। राधा केली कुंज तक पहुंचने के लिए आपको वृंदावन के किसी भी स्थान से ऑटो, ई रिक्शा वगैरह मिल जाएगा। दोस्तों, आप टाइम का जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रेमानंद महाराज जी अपने आश्रम से रात्रि के 2 बजे राधा केली कुंज से निकलकर परिक्रमा मार्ग पर आकर भक्तों को दर्शन देते हैं। रात्रि के 2 बजे के करीब यहाँ पर बहुत ही ज्यादा भीड़ हो जाती है, तो आप 2:30 बजे के करीब राधा केली कुंज पहुँच जाइए और इसी स्थान पर आकर खड़े हो जाइए।
दोस्तों हमने आपको प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करा दिए हैं। अभी बज चुके हैं रात्रि के 3 और हम जा रहे हैं अपने होटल में सोने। कल सुबह फिर से मिलते हैं आपसे और वृंदावन की आगे की वीडियो कंटिन्यू करते हैं। एक नई सुबह के साथ स्वागत है आपका वृंदावन में। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं वृंदावन की इन गलियों में। सबसे पहले हम यहाँ पर ब्रेकफास्ट करेंगे और निकलेंगे आगे की जर्नी की ओर। दोस्तों अगर आप वृंदावन आते हैं तो यहाँ का फेमस फूड जरूर ट्राई करें, जो कि आपको बांके बिहारी की गलियों में मिलेगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप वृंदावन आते हैं तो वृंदावन के मुकेश शर्मा चाट वाले के पास पहुंच जाइए। यहाँ पर आपको खाने पीने के बहुत से ऑप्शंस मिलेंगे जो कि काफी स्वादिष्ट होते हैं। अभी हम निकल रहे हैं वृंदावन की अगली डेस्टिनेशन पर, जो कि है वृंदावन का सबसे फेमस इस्कॉन टेम्पल। हमने अटल्ला चुंगी से रिक्शा ले लिया है, जो कि मात्र हमको 15 मिनट में इस्कॉन टेम्पल पहुंचा देगा। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं वृंदावन के इस्कॉन मंदिर के बाहर। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी भीड़ है। चलिए आपको इस्कॉन मंदिर के अंदर लेकर चलते हैं और इस मंदिर की पूरी जानकारी देते हैं। सामने इस्कॉन मंदिर की टाइमिंग्स लिखी हुई हैं। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके मंदिर के खुलने और बंद होने की टाइमिंग्स देख सकते हैं। इस्कॉन मंदिर भगवान श्री कृष्ण और उनके भाई बलराम जी को समर्पित है। इसी वजह से इस मंदिर को कृष्ण बलराम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस्कॉन मंदिर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बना हुआ है। इसी वजह से भारी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक यहाँ पर आते हैं। आप इस मंदिर का आर्किटेक्चर देख सकते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। इस्कॉन का प्रारंभ 13 जुलाई 1966 में भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने न्यूयॉर्क में किया था। इस समाज की मूल्य मान्यताएं भगवद गीता पर आधारित है। सन 1975 में वृंदावन का ये इस्कॉन मंदिर बनाया गया, जो कि कुछ ही सालों में पूरे देश में प्रसिद्ध हो गया। माना जाता है 5000 साल पहले जिस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण और बलराम अपनी गायों को चराने आते थे और जिस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी खेला करते थे, ठीक उसी स्थान पर इस मंदिर को बनाया गया है। यहाँ पर हमेशा हरे रामा और हरे कृष्णा के स्वर ही गूंजते रहते हैं। पूरी दुनिया में भगवान श्री कृष्ण का जो प्रचार और प्रसार है, उसका बहुत ही ज्यादा श्रेय इस्कॉन सोसाइटी को ही जाता है। इस्कॉन के डिवोटी ही पूरे देश के कोने कोने में जाकर भगवान श्री कृष्ण के प्रचार और प्रसार को बढ़ाते हैं। आज पूरी दुनिया में जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, उसका श्रेय इस्कॉन सोसाइटी को ही जाता है। इस्कॉन मंदिर को आप किसी भी स्थान से खड़े होकर देखेंगे, ये मंदिर आपको उतना ही ज्यादा खूबसूरत लगेगा। पूरे मंदिर में चारों तरफ दीवारों पर आपको भगवान श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी, जिनको बहुत ही खूबसूरती के साथ बनाया गया है।
तो दोस्तों अगर आप वृंदावन आते हैं तो वृंदावन के इस्कॉन मंदिर को अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करें। इस्कॉन मंदिर में दर्शन करने के बाद अभी हम थोड़ा आगे ही बढ़े हैं और आपको लेकर जा रहे हैं वृंदावन के सबसे खूबसूरत मंदिर, जिसे हम प्रेम मंदिर के नाम से जानते हैं। सामने मंदिर का एंट्रेंस है। मंदिर में एंटर करने से पहले आपकी चेकिंग होगी, जिसमें आप बैग, कैमरा और सेल्फी स्टिक अंदर नहीं ले जा सकते। वृंदावन का मुख्य मंदिर कहा जाने वाला बांके बिहारी मंदिर से प्रेम मंदिर की दूरी सिर्फ 2 किलोमीटर है, जहां पर आप ई रिक्शे के माध्यम से पहुंच सकते हैं। अगर कोई वीडियो शूट करने के लिए यहाँ पर आ रहा है तो वो सिर्फ फोन से ही शूट कर सकता है। वृंदावन का प्रेम मंदिर जो कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, इस मंदिर को देखने के लिए लोग वृंदावन में आते रहते हैं। प्रेम मंदिर सुबह के 8 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक और शाम को 4:30 बजे से रात के 8:30 बजे तक खुला रहता है। प्रेम मंदिर जो कि इटालियन मार्बल से बना हुआ है और दोस्तों वीडियो से ज्यादा ये मंदिर सामने से देखने में खूबसूरत लगता है। प्रेम मंदिर इतना ज्यादा सुंदर है कि लोग यहाँ पर घंटों अपना समय बिताते हैं। वृंदावन का प्रेम मंदिर भगवान श्री कृष्ण और राधा जी को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण जगत गुरु कृपालु जी महाराज ने करवाया था। प्रेम मंदिर का निर्माण 2001 में शुरू किया गया था और 2012 में ये मंदिर बनकर तैयार हुआ। 1000 मजदूर इस मंदिर को बनाने में लगे और ये मंदिर करीब 11 साल में बनकर तैयार हुआ। मंदिर के निर्माण में लगभग 150 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। सामने गोवर्धन पर्वत की बहुत ही खूबसूरत झांकी बनाई गई है, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में वृंदावन वासियों को बारिश से बचाने के लिए अपनी एक उंगली पर उठा लिया था। प्रेम मंदिर की खासियत है, ये मंदिर दिन में बिल्कुल सफेद दिखाई देता है और शाम को ये अलग अलग 7 रंगों में दिखाई देता है। यहाँ पर स्पेशल लाइट्स लगाई गई हैं, जिसकी वजह से शाम को हर 30 सेकंड में ये मंदिर अपना रंग बदलता रहता है। कृपालु जी महाराज ने 3 खूबसूरत मंदिरों का निर्माण करवाया, जिसमें वृंदावन का ये प्रेम मंदिर है, बरसाना का कीर्ति मंदिर और मनगढ़ जो कि कृपालु जी महाराज का जन्म स्थान है, वहाँ का भक्ति धाम मंदिर, जहाँ पर हम पहले विजिट कर चुके हैं। भक्ति धाम का वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। वो मंदिर भी प्रेम मंदिर की तरह ही बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। अगर आप प्रेम मंदिर आते हैं तो आपको दर्शन करने में और घूमने में करीब 2 घंटे लगेंगे। मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउ नहीं है। अंदर दर्शन करके बहुत ही अच्छा फील हुआ। मंदिर के अंदर भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की बहुत ही खूबसूरत प्रतिमाएं बनी हुई हैं। आप कहीं पर भी खड़े होकर इस मंदिर को देखेंगे, ये मंदिर आपको हर जगह से उतना ही ज्यादा खूबसूरत लगेगा। दोस्तों अभी बज चुके हैं दोपहर के 1 और हम आपको लेकर जा रहे हैं वृंदावन के सबसे प्राचीन मंदिर में, जिसे हम राधा मदन मोहन मंदिर के नाम से जानते हैं। ये मंदिर टीले के ऊपर बनाया गया है, इसीलिए ये मंदिर काफी ऊंचा है। और इस मंदिर को टीले पर इसलिए बनाया गया था क्योंकि इस मंदिर के ठीक नीचे से टीले को छूते हुए यहाँ तक यमुना नदी बहती थी। तो यानी इस समय जहाँ पर हम खड़े हैं यहीं से यमुना नदी बहा करती थी। इसी वजह से इस मंदिर को टीले के ऊपर बनाया गया है। कहा जाता है द्वापर युग में कालिया नाग का वध करने के बाद भगवान श्री कृष्ण इसी टीले पर आकर बैठे थे, यानी कि इसी टीले पर उन्होंने आराम किया था। इस टीले का नाम द्वादश अद्वितीय टीला था। यह टीला पूरे वृंदावन में बहुत ही ज्यादा फेमस था।
इस मंदिर की जो मूल प्रतिमा है वो राजस्थान के करौली जिले में मदन मोहन मंदिर में स्थापित है। औरंगजेब के शासन काल के दौरान मूल मूर्ति को सुरक्षित रखने के लिए राजस्थान भिजवा दिया गया था और यहाँ पर उनकी प्रतिकृति रखी गई। इस मंदिर में मंगला आरती हर साल आने वाली कार्तिक के महीने में होती है। दोस्तों इस समय मंदिर बंद है क्योंकि अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं। मंदिर सुबह के 7 बजे से लेके 12 बजे तक और इसके बाद शाम को 4 बजे से लेके 9 बजे तक खुलता है। वृंदावन के एक बहुत बड़े श्री कृष्ण जी के भक्त थे सनातन गोस्वामी, जो इसी स्थान पर रहते थे जहां आज ये मंदिर बना हुआ है। तब ये मंदिर नहीं था, यहाँ पर बस एक टीला हुआ करता था। वो इसी टीले पर अपनी झोपड़ी बनाकर रहा करते थे और कुछ ईंटों और पत्तों से उन्होंने यहाँ पर श्री कृष्ण जी का एक छोटा सा मंदिर बना रखा था। दोस्तों सनातन गोस्वामी जी ने जो श्री कृष्ण का यहाँ पर छोटा सा मंदिर बनाकर रखा था, उसमें जो भगवान श्री कृष्ण जी की प्रतिमा थी वो कोई आम प्रतिमा नहीं थी, बल्कि इस प्रतिमा का निर्माण भगवान श्री कृष्ण के परपौत्र वज्रनाथ जी ने खुद से किया था। इस मंदिर के ऊपर से दोस्तों आप देख सकते हैं वृंदावन के परिक्रमा मार्ग का नजारा, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगता है। और मेरे सामने ही आप देख सकते हैं यमुना नदी, जो पहले इस मंदिर के नीचे तक बहा करती थी। अत्यधिक प्राचीन होने के कारण इस मंदिर की देखरेख पुरातत्व विभाग करता है। तो दोस्तों अगर आप जब भी वृंदावन आए तो इस मंदिर में विजिट जरूर करिएगा। वृंदावन के राधा मदन मोहन मंदिर में विजिट करने के बाद अभी हम आपको लेकर जा रहे हैं वृंदावन के एक और खूबसूरत मंदिर में, जिसे हम गोविंद देव जी मंदिर के नाम से जानते हैं। सामने आप देख रहे हैं वृंदावन का गोविंद देव जी मंदिर, जो कि वृंदावन का काफी प्राचीन मंदिर माना जाता है। इस मंदिर को आमेर के राजा मानसिंह ने 1590 में बनवाया था और औरंगजेब के शासन काल में यानी 1670 में इस मंदिर को लूटा गया था और फिर तोड़ दिया गया था। दोस्तों ये मंदिर कभी सनातन धर्म की पहचान के रूप में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हुआ करता था, लेकिन आज इस बात का दुख है कि कभी हमें इस मंदिर के बारे में किताबों में पढ़ने को नहीं मिला। सन 1590 में जब इस मंदिर को बनाया गया था, तब इसको बनाने में टोटल 1 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। आप सोच सकते हैं 1590 में 1 करोड़ रुपए की क्या वैल्यू रही होगी। आप देख सकते हैं इस मंदिर की अंदर से बनावट कितनी ज्यादा खूबसूरत है। आज ये मंदिर अंदर से देखने में आपको भले ही वीरान लग रहा हो, लेकिन सन 1600 ईस्वी में इस मंदिर के अंदर ऊपरी सतह पर हीरा, मोती, पन्ना, मुक्ता ये सब लगा हुआ था। इन्हीं सारी चीजों की वजह से इस मंदिर के अंदर रोशनी हुआ करती थी। औरंगजेब ने इस मंदिर के अंदर से हीरे, मोती, जवाहरात सब लूट लिया था और इस मंदिर को तोड़ने के बाद इस मंदिर के अंदर स्थापित मूर्ति को खंडित करने का भी प्रयास किया था। दो चीजों में कंजूसी नहीं करना, पहला तो राधे राधे बोलने में और दूसरा वृंदावन में हंसने में। लोग कहते हैं जो वृंदावन के अंदर आकर हंसेगा उसी का घर बसेगा। कहते हैं पाकिस्तान का आतंकवादी और वृंदावन का बंदर एक समान है। चश्मा लगाओगे चश्मा जाएगा, फोटो खींचोगे मोबाइल जाएगा, पर्स निकालोगे पैसा जाएगा। औरंगजेब ने जब इस मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया था, तब उसके सैनिकों के आने से पहले यहाँ के पुजारी जी गोविंद देव जी की विग्रह को लेकर जयपुर चले गए थे। आज तक गोविंद देव जी की जो असली प्रतिमा है वो जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर में स्थापित है। यहाँ पर उनकी प्रतिकृति रखी गई है। जब औरंगजेब ने देखा इस मंदिर के गर्भगृह से गोविंद देव जी की विग्रह को हटा दिया गया है, तब उसने गुस्से में आकर इस मंदिर के गर्भगृह को बारूद से उड़वा दिया था। हमारे सामने आप देख सकते हैं मंदिर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बना है। दोस्तों जब ये मंदिर बना था तो ये 7 मंजिल का हुआ करता था। औरंगजेब के तोड़वाने के बाद अभी ये 3 मंजिल का रह गया है। आप देख सकते हैं इसमें बहुत ही बारीकी से नक्काशी इसकी की गई है और मंदिर को बनाते समय इसकी बारीकियों को बहुत ही ध्यान में रखा गया है। वृंदावन के गोविंद देव जी मंदिर में विजिट करने के बाद अभी हम आपको लेकर आए हैं वृंदावन के केसी घाट पर, जो कि यमुना नदी के किनारे बना वृंदावन का बहुत ही खूबसूरत घाट है। दोस्तों ये वही स्थान है जहां पर भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हुए अपनी गाय चराने आते थे।
द्वापर युग में इसी स्थान पर कंस ने भगवान कृष्ण जी को मारने के लिए केसी नाम के एक राक्षस को भेजा था, जो कि काले घोड़े का रूप लेकर आया था। केसी घाट वृंदावन का बहुत ही खूबसूरत घाट माना जाता है और ये घाट वृंदावन के परिक्रमा मार्ग में स्थित है। केसी घाट पर बहुत सारे मंदिर भी बने हुए हैं, जहाँ पर श्रद्धालु यमुना जी में स्नान करके पूजा करते हैं। दोस्तों चलिए सबसे पहले यहाँ पर बोटिंग करते हैं और इस घाट का खूबसूरत नज़ारा आपको यमुना जी के बीच में जाकर दिखाते हैं। अगर आप केसी घाट आते हैं तो यहाँ पर बोटिंग जरूर करें, क्योंकि जब आप यमुना जी के बीचों बीच बोट से पहुँचेंगे तब आपको यमुना जी के बीच में आकर केसी घाट का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा। बोटिंग के लिए आपको पर पर्सन 20 रुपए का चार्ज देना होगा। चलिए पहले बोट पे चलकर आपको केसी घाट का खूबसूरत नज़ारा दिखाते हैं और उसके बाद बताते हैं आखिर कैसे भगवान श्री कृष्ण ने केसी नाम के राक्षस का इसी स्थान पर वध किया था। सामने आप जो महल देख रहे हैं, इसका निर्माण 17वीं शताब्दी में भरतपुर की रानी लक्ष्मी देवी जी ने करवाया था। इस महल में राजस्थानी कारीगरी देखने को मिलती है। केसी घाट वृंदावन का दर्शनीय स्थल होने के साथ ही बहुत ही शांत जगह है। इस घाट पर बहुत सारे ऋषि मुनियों ने तपस्या भी की थी। चलिए अब आपको बताते हैं आखिर भगवान कृष्ण ने इस जगह पर कैसे केसी राक्षस का वध किया था। एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ ठीक इसी स्थान पर यानी यमुना नदी के किनारे अपनी गाय चरा रहे थे। तभी उनके एक मित्र मधुमंगल ने श्री कृष्ण जी से कहा, प्यारे कृष्ण, यदि तुम अपने मोर मुकुट, बांसुरी और वस्त्र मुझे दे दो तो सभी गोपियां मुझे ही प्यार करेंगी और तुमको कोई नहीं पूछेगा। कृष्ण जी ने अपने सखा मधुमंगल की ये बात सुनकर उनको अपना मोर मुकुट, मधुर मुरली और वस्त्र दे दिए। इसके बाद उनके सखा मधुमंगल इठलाते हुए इधर उधर घूमने लगे। तभी कुछ देर बाद कंस के द्वारा भेजा गया महापराक्रमी केसी राक्षस एक विशाल घोड़े का रूप लेकर भगवान श्री कृष्ण का वध करने के लिए इसी स्थान पर आ गया। उसको कंस ने बताया था, जिसके सिर पर मोर मुकुट, हाथों में बांसुरी और पीले वस्त्र धारण किए हो, समझ जाना वही श्री कृष्ण है। केसी राक्षस ने मधुमंगल को कृष्ण समझ लिया और मधुमंगल पर अपने दोनों पैरों से आक्रमण किया। तभी कृष्ण जी ने पहले अपने मित्र को बचाया, उसके बाद केसी राक्षस का इसी स्थान पर वध किया। ये सब देखने के बाद मधुमंगल डर गए और भगवान श्री कृष्ण को उनके मोर मुकुट, पीले वस्त्र और बांसुरी वापस लौटा दी। केसी राक्षस का इसी घाट पर वध करने के बाद इस घाट का नाम केसी घाट पड़ गया। बोटिंग करने के बाद आइए ऊपर चलते हैं और आपको इस घाट की खूबसूरती दिखाते हैं। केसी घाट पर रोज सुबह 6 बजे और शाम को 7 बजे यमुना आरती होती है, तो आप जब भी केसी घाट आएं तो इसी समय आएं और आरती में जरूर शामिल हों। दोस्तों आप जब भी केसी घाट आएंगे तो मेरा यकीन मानिए, आप इस जगह पर आकर एक अलग ही प्रकार की शांति और सुकून को महसूस करेंगे। केसी घाट वो जगह है जो भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की याद अपने हृदय में संजोए हुए है। दोस्तों केसी घाट के इसी स्थान पर प्रतिदिन सुबह और शाम आरती होती है, तो आप जब भी केसी घाट आए तो आरती में जरूर शामिल हो। मेरे वीडियो के माध्यम से दोस्तों आप देख पा रहे होंगे केसी घाट कितनी ज्यादा खूबसूरत जगह है। तो वृंदावन अगर आना तो केसी घाट जरूर आना। घाट के ऊपर ही माँ यमुना जी का एक छोटा सा मंदिर भी बना हुआ है, तो आप इस घाट पर आते हैं तो माता यमुना जी के दर्शन जरूर करें। दोस्तों हमने आपको अपनी वीडियो के माध्यम से वृंदावन के सभी प्रमुख मंदिरों के दर्शन करा दिए हैं। उम्मीद करता हूं आप समझ चुके होंगे कि अगर आपको वृंदावन आना है तो वृंदावन में किस तरह से आप सभी मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं।
आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा जो कि वृंदावन आ रहे हैं घूमने के लिए। मिलते हैं आप सभी से किसी नए शहर में किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।